भारतीय समाज पार्टी में मैं पंकज राजभर, प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा पूर्वांचल। मैं आज अपने साथ हमारे साथ के 10 कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु और सैकड़ों की संख्या में हमारे तमाम सुभाषपा के जो समर्थक बंधु थे, हम सब लोग मिल करके एक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। हम अपने पद से प्रदेश महासचिव युवा मंच पूर्वांचल आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हाँ भैया बोल रहा हूँ, बताओ निकाला था। जिंदाबाद जिंदाबाद पंकज राजभर जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मौजूद है जनपद मऊ के घोसी क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं बने हुए हैं पंकज राजभर जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि ये अपना इस्तीफ़ा दे दिए हैं और हम जानेंगे क्यों इस्तीफ़ा दिए हैं और कौन सी पार्टी का दामन पकड़े हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। मेरा नाम पंकज राजभर है और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में पूर्व में प्रदेश महासचिव युवा मंच पूर्वांचल था और मैं आज अपने तमाम 125 कार्यकर्ताओं के साथ एक सामूहिक लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ता 125 लोग समर्थक एक साथ हम लोग मिलकर के पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलने का आज प्रण लिए हैं। पार्टी को छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, पार्टी का छोड़ने का कारण एक छोटा सा मैं शब्द में आपको बताना चाहूँ तो माननीय नेताजी अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। 2002 में जो उन्होंने पार्टी का गठन किया था और जो उन्होंने संकल्प लिया था उस संकल्प से भटक चुके हैं और उस संकल्प पे भटकने की वजह से जो तमाम समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। वो स्टार्टिंग में जिस समय उन्होंने पार्टी बनाया उस समय उन्होंने बोला था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे मीडिया, आप न्यूज़ के माध्यम से भी, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार 2 बार जहुराबाद से वो विधायक बने। यानी उन्होंने कसम खाया था कि मैं चुनाव आजीवन नहीं लड़ूंगा, लेकिन 2 बार विधायक बने। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राजभर को SC ST में नहीं शामिल कर लेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार 20 साल से वो इस मुद्दे के साथ चलते चले आए और आज के डेट में वो 2 बार से विधानसभा में भी बैठ रहे हैं। क्या वो नहीं चाहते तो क्या राजभर समाज को या बिरादरी को ST ST में शामिल नहीं करवा सकते थे? लेकिन ये मुद्दा उनका नहीं है। इस मुद्दे से वो भटक चुके हैं। वो केवल और बस केवल अपने परिवारवाद में उलझ गए हैं, अपने पुत्र मोह में उलझ गए हैं, अपने पुत्री मोह में अब जाकर के कल उलझ गए हैं। इससे आगे वो कल महिलाओं की रैली भी की थी मऊ में। जी, आप देखे होंगे कल जो है मऊ में महिलाओं की रैली हुई है। मैं आपको बता दूं वो रैली कहीं और भी की जा सकती थी, लेकिन मऊ में ही क्यों किया गया उसका बहुत बड़ा कारण है। वो कारण हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम जब तक साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक किसी भी पॉइंट पे हम बात नहीं कर सकते। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आप कल देखे होंगे, आज तक मीडिया नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी की कितनी लड़कियाँ हैं, लड़की है कि नहीं है। लेकिन कल के डेट में सभी समाज के लोग जान गए, मीडिया वाले भी जान गए कि ओम प्रकाश राजभर जी की लड़की हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब तक मैं आपको बता दूँ कि अगर पार्टी में कोई भी सीट मिलता था तो उसमें बंटवारा होता था, 3 ही मिलता था, 2 ही मिलता था। एक ओम प्रकाश राजभर खुद लड़ते थे और उनके एक पुत्र अरविंद राजभर लड़ते थे चुनाव। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि उनकी लड़की को भी लॉन्च कर दिया गया है। अब परिवार में 3 टिकट रहेगा। आने वाले समय में अरुण राजभर भी उस लायक हो जाएंगे, उनको भी टिकट दिया जाएगा, यानी परिवार में 4 टिकट। यानी परिवार के अलावा हट के देखा जाए तो समाज का कोई लड़का उस लायक नहीं है, कोई व्यक्ति उस लायक नहीं है जो विधानसभा का चुनाव लड़ सके या फिर टीवी डिबेट पे बैठ सके। ये हमारी लड़ाई है। अभी कुछ महिलाएं जो आरोप लगा रही थी कि जो ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो टिकट पैसा लेकर बांट रहे हैं, उनके आरोप में कितनी सत्यता है आप बताइए, क्योंकि आप तो पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आप बताइए। देखिए, कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो जाहिर सी बात है कहीं से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा तभी कहेगा। ये आप भी जानते हैं, ये सत्यता है। लेकिन ठीक है, आप टिकट को बेचो, ये नहीं कहा जाता मत बेचो, लेकिन
अपने कार्यकर्ताओं को भी तो आप देखो, जो 20 साल से लगातार आपके साथ चल करके अपनी ज़िंदगी पूरी जवानी आपके साथ बर्बाद कर दिया। क्या वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक नहीं है? क्या वो कार्यकर्ता अपनी हक हिस्से अधिकार की बात करने लायक नहीं है? लेकिन नहीं, ओम प्रकाश राजभर उनके बता तो रहे, उनके दिमाग में पुत्र मोह छा गया है। पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, बस केवल और बस केवल गुलाम नजर आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आते हैं। दैट्स ऑल। चलिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मौजूद है जनपद मऊ के घोसी क्षेत्र में, और यहाँ कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से इस्तीफा देकर और महेंद्र राजभर की जो नई पार्टी बनी है उसको ज्वाइनिंग करने यहाँ कुछ महिलाएं आई हैं। आपका नाम? सुनीता राजभर। सुनीता राजभर जी, आप कितने सालों से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में लगी हुई हैं? 20 साल से लगी हूँ, पर कुछ नहीं किए हैं हमारे लिए। 20 साल से लगी है, हाँ। लेकिन कुछ किए नहीं है? नहीं किए। अच्छा, अब कौन सा पार्टी आप ज्वाइन कर रही है? महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर। क्या उम्मीद रखेंगे महेंद्र राजभर से? बहुत कुछ उम्मीद है। अच्छा, आप बताइए कितने साल से थी? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुधा देवी है। अच्छा, सुनीता देवी जी, कितने साल से आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में काम कर रही हैं? हम लोग 2002 से हैं उनके साथ। 2002 से? हाँ, लेकिन आज तक 2002 से और अभी तक में आपको क्या उसमें अच्छा और क्या बुराई लगी? हम लोग को वही अच्छा नहीं लग रहा है कि बस जनता से वोट लेकर जीत रहे हैं, जीतने के बाद टिकट बेच दे रहे हैं। अच्छा, क्यों बेच रहे हैं? अरे जो गरीब दुखिया है, जो मांग रहा है, जो उस लायक है, उसको दीजिए। कहाँ टिकट कहाँ बेचे? वो तो बेलथरा में बेचे हैं, रसड़ा में बेच दिए, जखिनिया बेचे हैं, फिर मऊ जिला में बेचे हैं। क्यों बेच रहे हैं बताइए, आप ही बताइए। अभी तो वो महिलाओं को लेकर कल महिलाओं की रैली किए थे और महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें भी कहे, उनको लेकर क्या कहें? बस वो दिखावा दिखा रहे हैं। दिखावा हाँ, दिखावा दिखा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। भाषण उसमें दी थी, वो लोग राजभर समाज पार्टी को एक भी नहीं थी। नहीं थी? नहीं, वो राजभर नहीं थी। राजभर नहीं थी? नहीं, एक भी नहीं थी। वो बस बड़े बड़े घर से लेकर गए थे वो पैसा पर खरीद कर। हाँ, और कुछ नहीं है। चलिए धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे। एक महिला ये भी थी जो विधवा हैं और अपनी परेशानी सुना रही थी, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पे ये लोग इस्तीफा देकर और ओम प्रकाश राजभर जी को इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग कर रही हैं। आपका नाम? मीरा देवी। मीरा देवी जी, कितने सालों से आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए काम कर रही हैं? हम लोग जी 7 साल हो गए। 7 साल। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हम लोग के बिजनेस को उपाय हो जाए। क्या ओम प्रकाश राजभर जी आपके लिए कुछ किए हैं? हम लोग के लिए तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, आगे क्या उम्मीद करेंगी आप? अब आगे चल के देखेंगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ। चलिए ऐसे ही देखते रहिए विवेक चौहान की रिपोर्टिंग। जो राधिका पटेल कल भाषण में राजभर समाज पार्टी को गाली दिए, जिस दिन उसको हम पकड़ लेंगे उस दिन उसको झोटा उखाड़ के मारेंगे। किसने गाली दिया? राधिका पटेल। राधिका पटेल। हाँ, क्या राधिका। कहा? क्या कहा? अब क्या कारण गाली दिए? वो उन सबों का वो पियक्कड़ है, वो है। क्यों है? वो पी रहे हैं तो अपने परिवार को लेकर तो वही चल रहे हैं ना। किसको गाली दी है? राजभर को। क्यों दी राजभर को गाली? समाज को गाली दी। हाँ, क्यों दी गाली? क्यों दी? चलिए ऐसे ही दे रही है ना। जिस दिन वो हम लोग से भेंट हो जाएगा उससे ज्यादा हम लोग गाली देंगे, तभी हम लोग को शांति होगा। है जो खपड़ू। अच्छा, यहाँ महिलाओं में काफी आक्रोश है ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ऐसे ही देखते रहिए विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से।